जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापत इंज। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 35वीं क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चर्बी वाले कारतूस का सच। 1857 की क्रांति क्या रहेगा? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में देखेंगे हम। 1857 की क्रांति थी, अलग अलग इतिहासकारों ने ना अलग अलग जो है मत दिया। डी सावरकर ने कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या कहा? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डिजायरली ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था। वहीं पर सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह। क्या था? यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। जेम्स अटाउट्रम ने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। आर होल्स ने कहा बर्बरता तथा सभ्यता के बीच तथा यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच। वहीं पर LER रीज ने कहा यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध तथा यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। बात करेंगे बिहार अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी में भाग लिया था। गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद, लड़ाकू जातियां घोषित और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया। भारती को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद जो था वो सूबेदार। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी। क्या था? कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी था। 1857 के विद्रोह का सबसे जो मुख्य और तात्कालिक कारण था वो नई एनफील्ड राइफल्स थी। सैनिकों के बीच यह खबर फैल गई थी इन राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें दांतों से काटना पड़ता था। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिक से अपने धर्म के खिलाफ माना। यही कारण था कि मंगल पांडे द्वारा किए गए विद्रोह और फिर व्यापक क्रांति की शिकारी बन गए। नई एनफील्ड राइफल्स को किस वर्ष लागू किया गया? नई एनफील्ड राइफल्स को 1856 में लागू किया। कब लागू किया गया था? 1856 को लागू किया। टेस्ट। कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले क्या करना पड़ता था? कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। दांतों से काटना पड़ता था। 30 मार्च 1857 को किसने विद्रोह की शुरुआत की? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर विद्रोह का बिगुल फूंका था। मंगल पांडे ने। यह विद्रोह मुख्य रूप से किसके कारण हुआ था? एनफील्ड राइफल्स के नए कारतूसों, गाय और सुअर की चर्बी होने अफवाह थी। टेस्ट। मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में कब? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। कब हुई? 10 मई 1857। 1857 का भारतीय विद्रोह जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ये 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों के विद्रोह के साथ हुआ। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया था, लेकिन सामूहिक क्रांति की शुरुआत जब हुई तो मेरठ से ही। मेरठ से विद्रोही सिपाही अगले दिन दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर भारत का सम्राट घोषित कर
1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उनके कार्यकाल में 1856 से 1862 तक रहा। कब रहा? 1856 से 1862। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद वे भारत के पहले वायसराय भी बने। उनके समय में ही 1857 की जो महान क्रांति हुई और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश क्राउन का शासन। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब शुरू हुआ? अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में शुरू। कब हुआ? 1748 में शुरू। 1748 में मेजर स्टीफन लॉरेंस ने मद्रास में भारतीय प्रभागों को संगठित करना शुरू किया था। उन्हें भारतीय सेना का जनक भी कहा जाता था। शुरुआत में इसका गठन ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक चौकियों की रक्षा के लिए। बाद में यह सेना बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सेनाओं में विभाजित हुई और अंततः 1895 में एकीकृत भारतीय सेना। 1857 के विद्रोह के बाद सेना में क्या परिवर्तन किया? 1857 के विद्रोह के बाद सेना में यूरोपीय सैनिकों की बढ़ाई। क्या हुआ? यूरोपीय सैनिकों की बढ़ाई। सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई। बंगाल में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 और मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी 5 रखा। बंगाल सेना ने यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या रखा गया था? 2 रखा गया था, 1:2 रखा गया। और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1:3 रखा गया था। 1857 की क्रांति से पहले कारतूसों में किसकी चर्बी होने की बात कही गई? तो इसमें गाय और सुअर की चर्बी, गाय और सुअर की बात कही। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। वीडी सावरकर ने कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यह केवल सिपाही विद्रोह था, यह मत किसका है? यह सर जॉन लॉरेंस का था। किसका था? सर जॉन लॉरेंस का था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह मत किसका था? यह मत था विलियम टेलर का। किसका था? विलियम टेलर का था। ये आउटरम विलियम टेलर ए और बी और सी दो था। बी और सी। यह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध या कथन किसका है? ये कथन है टी आर होम्स का। किसका है? टी आर होम्स का है। यह सभ्यता और बर्बरता के बीच यह कथन किसका है? ये है आर होम्स का। टी आर होम्स ने 1857 के विद्रोह का वर्णन करते हुए यह कहा कि सभ्यता और बर्बरता के बीच टेस्ट। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किया किसने कहा? ये कहा एल ई आर रीस ने। किसने कहा? एल ई आर रीस ने कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। दिल्ली में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। या बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जो जफर थे वह अंतिम मुगल सम्राट थे। विद्रोहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया और उनके नाम पर विद्रोह का नेतृत्व। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किस कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया नाना साहेब ने। या नाना साहेब ने। कानपुर में विद्रोह की कमान जो नाना साहेब के पास थी, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। उनके इस अभियान में तात्या टोपे सेनापति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किस
झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया लक्ष्मीबाई ने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने किया। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए अपनी शहादत दी। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार के एक जमींदार थे। उन्होंने 80 वर्ष की आयु में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ बिहार में विद्रोह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उन्हें उनकी वीरता के लिए बिहार का शेर भी कहा जाता है। उन्हें कुंवर सिंह को बिहार का शेर भी कहा। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने? लखनऊ में जो विद्रोह का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल या बेगम हजरत। उन्होंने अपने बेटे ब्रिटिश कद्र का अवध का नवाब घोषित किया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। 1857 के बाद जिसे लड़ाकू जाति घोषित 1857 के बाद किसे लड़ाकू जाति घोषित किया गया? सिख गोरखा पठान को। तो सिख गोरखा पठान को 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी सैन्य भर्ती की बड़ा बदलाव किया। उन्होंने उन समुदायों को सेना से बाहर कर दिया, भाग दिया था, जैसे अवध के ब्राह्मण और बिहार के राज। अंग्रेजों ने सिख गोरखा और पठानों को लड़ाकू जाति के वर्गीकृत किया क्योंकि इन्होंने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भविष्य में किसी भी संभावित विद्रोह और वफादार सैनिकों की फौज तैयार करना। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर वह एक अकेली मर्द थी। क्या कहा ह्यू रोज ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस को देखते हुए ब्रिटिश जनरल सर हो, क्योंकि यहाँ वह औरतों में सोई हुई विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी जो विद्रोह में एक जो है मर्द थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।